हम लोग बचपन में जब स्कूल में पढ़ते थे तो कई बार ऐसा होता था कि गलतियां करते हैं और मास्टर जी उस समय हम लोग को मुर्गा बना देते थे। लेकिन अगर हम आज के दौर की बात करें तो कानपुर के किदवई नगर से भाजपा के कद्दावर विधायकों ने कुछ एक कंपनी के कुछ अधिकारियों को चेतावनी दे दी और इसलिए दे दी क्योंकि जनता को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। इसी भी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ खुद महेश त्रिवेदी जी जो विधायक हैं वो मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको वो वीडियो दिखा देते हैं जिसमें विधायक जी ने क्या कहा, पहले आप वो सुन लीजिए। नहीं तो तुम्हारे साथ कुछ किया जाए तब वो जागेंगे क्या? हम कुछ करेंगे नहीं। हम तुमको अभी मैदान में पब्लिक के सामने जहाँ पानी भरा है वहाँ तुमको कान पकड़ के मुर्गा बनवाएंगे और फोटो कराएंगे। भाई कितनी समस्या हो रही, पूरा शहर कटा पूरा और जूतों की माला अलग डलवाएंगे। नहीं, इन पर सीईओ आप कंपनी के हैं तो क्या मौत के सौदागर हैं क्या आप? आपको लज्जा नहीं आता? एक आदमी को इधर राय को बैठा दिया और पब्लिक में इतना आक्रोश है कि अगर इसका कुछ घटना हो जाएगा तो आपको क्या लगता है कि इसके घर वालों को सहानुभूति दे पाएंगे, जीवन को सिक्योरिटी दे पाएंगे? यहाँ 3-3 का मौत हो रहा है, तुम लोग क्यों पागलपन का काम करने में लगे हो हैं? अरे देखिए कि नहीं, अगर तुम यहाँ कानपुर में होता तो तुमको हम सीधा करता। और तुम कहाँ मिलेगा? और तुम्हारा मालिक किधर मिलेगा? हम दिल्ली आ जाएं? हम दिल्ली में ही तुमको मुर्गा बनाते हैं आकर। तुम लोग साला बिल्कुल ड्रामा करके रख दिया फालतू का पूरा। हमारे चीफ महोदय फोन इतनी देर से मिला रहे, साला फोन नहीं उठा रहा। तुम्हारा आदमी फोन मिला रहा, फोन नहीं उठा रहा। तुम लोग साला पाप का जीवन, ये मौत की नगरी है, यहाँ परमानेंट कोई नहीं है। आया समझ में कि नहीं आ रहा है? तो ये आपने पूरा वीडियो सुन लिया। अब इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं महेश त्रिवेदी जी। महेश जी, विधायक जी को गुस्सा आ गया, बहुत दिनों बाद आ गया, क्या कारण था? जनता को बहुत परेशानी हो रही थी, जूही खलवा वाले पुल का मामला था, क्या बात हो गई जिससे आपको इतनी गुस्सा आया? देखो ऐसा है, जनता भी अपना एक परिवार होता है। वहाँ 3-3 लोगों की मौत हो गई और जो कंपनी वाले हैं वो लापरवाही करते, जो भी हो, चीटिंग आपस में होती हो या ध्यान न दे पाते हों। कहते हैं बहुत बड़ी व्यवस्था चलाते हैं ये लोग, तो अब उसका नाराज़गी होना स्वाभाविक है। और अगर हम जनप्रतिनिधि होकर अगर सही बात नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा? तो ये तो हमारा अधिकार है कि हम उसको जगाएं जिसकी सोई हुई आत्मा है। और जगाने का ही कारण है कि दिल्ली से भी लोग आ गए और सब व्यवस्था ठीक होने जा रही, कमिटमेंट भी कर रहे हैं कि अब इसको परमानेंट हम व्यवस्था को ठीक करेंगे। तो ये रहता है। और वैसे भी योगी जी के कोई एजेंडा है तो है नहीं, जनता के लिए, समाज के लिए ही जीवन दे रहे हैं। मोदी जी का भी कोई एजेंडा नहीं है, तो उन्हीं का मैं सिपाही हूँ, तो हमारा भी पर्सनल कोई एजेंडा नहीं। पूरा जीवन हमने खपा दिया जनता के लिए, कैसे लोगों का भला हो, कैसे न्याय मिले, कैसे लोगों का कल्याण हो। जीवन का एक दाग भी नहीं है, तो दागियों को तो पसंद नहीं कर सकता हूँ मैं। जनता की परेशानी को देखते हुए आपने कंपनी के आला अधिकारियों से भी बात करी थी, फ़ोन पे बात करी थी, उनसे भी आपने अपनी नाराज़गी जताई थी। हाँ हाँ, सीईओ महोदय जो हैं उसके, उनसे भी बात हुई है, तो वो अपनी बात करते रहे। वो अब गंभीर हुए हैं। अब उन्होंने सब टीम को भेजा है और जो पुरानी टीम था उसको भी चेंज कर दिया है, नई टीम को लगा के व्यवस्था को ठीक करने के पक्ष में है। तो अब विधायक जी के गुस्सा करने के बाद फिर कुछ बदलाव आया है काम में? इससे जनता को कब तक निजात मिलने की उम्मीद है? अभी तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन तत्काल में जो पानी भरा है उसको तो तत्काल निकाल देंगे, लेकिन पूरा कंप्लीट होने में थोड़ा अभी समय लगेगा। और ये लापरवाही ये नहीं होना चाहिए। हमने उनसे सीईओ महोदय से कहा है कि हमने कहा आपके घर और परिवार के लोग अगर 3-3 लोग चले जाएं तो आपका क्या कहना होगा? हमने एक व्यक्ति को तुमने यहाँ पर छोड़ दिया है, उसके भरोसे, उसको कोई तुम सिक्योर भी नहीं कर रहे। कल को कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उसके परिवार को आप कैसे सिक्योर करेंगे? तो ऐसा है ना, आत्मा कोई खराब नहीं होती है। बस फर्क इतना है कि जिसके अंदर ईगो, सोई हुई आत्मा होती है, उसको जगाने की आवश्यकता है। राक्षस भी देवता बन सकता है और देवता भी राक्षस बन सकता है। इसीलिए कहा जाता है कलयुग में कभी भी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, कर्मों की समीक्षा करना चाहिए। कर्म में व्यक्ति अगर पास हो रहा है तो वो पूजनीय है, चाहे कोई भी हो। तो आप थे महेश त्रिवेदी जी जिन्होंने साफ तौर पे ये कहा कि जनता को जब जब परेशानी होगी तब तक वो आगे भी आएंगे और जहां पर भी जो बात करनी पड़ेगी उसको ज़रूर करेंगे। और साथ ही साथ उन्होंने इस बात पे भी जोर दिया
की आत्मा को जगाने की ज़रूरत है, क्योंकि इस जूही खलवा पुल की वजह के जो अंडरपास में पानी भर गया है, उससे लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है और इस दिक्कत का जल्दी से जल्दी निजात होना चाहिए। अनुराग अग्रवाल, टीवी 9 कानपुर।